कभी रोहिंग्याओं की घुसपैठ तो कभी लव जिहाद के मामले और कभी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ के केस। ये सब बीते 4-5 वर्षों में उत्तराखंड में खूब हुआ है। ये सब देखकर पहाड़ियों का खूब खून खौला, सड़कों पर जबरदस्त विरोध हुए और गांव में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंध वाले बोर्ड भी लग गए और ये विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन अब उत्तराखंड के चमोली में कुछ ऐसा हुआ है कि वहां एक व्यापारिक संगठन ने 15 मुस्लिम परिवारों को 31 दिसंबर तक शहर छोड़ने को कह दिया है। इसके लिए लिहाजा एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद संगठन ने इसमें कुछ बदलाव कर दिए हैं, लेकिन उत्तराखंड के चमोली में ऐसी नौबत क्यों आई? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि चमोली के लोग भड़क उठे और ये चेतावनी बाहर से आए मुसलमानों को दे डाली? तो उत्तराखंड के पहाड़ियों में मुस्लिमों को लेकर गुस्सा तब बढ़ा जब पिछले 1 महीने में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के 3 से ज्यादा मामले सामने आए। बाल काटने का काम करने वाले, मैकेनिक का काम करने वाले और इसके अलावा छोटे मोटे काम करने के लिए बाहर से आने वाले मुस्लिमों ने पिछले 1 महीने में चमोली के थराली, नंदानगर और गौचर में ऐसी कुछ घटनाओं को अंजाम दिया। पहले भी यहाँ लव जिहाद के कई मामले सामने आ गए थे, जिसके बाद चमोली जिले के एक व्यापारिक संगठन ने लगभग 15 मुस्लिम परिवारों को 31 दिसंबर तक शहर छोड़ने के लिए कह दिया और लिहाजा इसके लिए वहां पर उन लोगों ने सर्वसहमति से प्रस्ताव भी पारित कर दिया। उन्होंने अपने आदेश में चमोली के स्थानीय लोगों को भी अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर मुस्लिमों को दुकान या मकान किराए पर दिया तो उन पर भी 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं उत्तराखंड में इस आदेश के बाद खूब बवाल हुआ, बात हैदराबाद तक पहुंच गई और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर बयान दिया और वो इस पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में 15 मुसलमान परिवार का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है। चमोली के व्यापारियों ने धमकी दी है कि 31 दिसंबर तक मुसलमानों को चमोली छोड़ देना होगा। अगर मकान मालिक दुकानदारों को घर देंगे तो 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। उन्होंने आगे कहा, ये वही उत्तराखंड है जहां की सरकार समानता के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रही है। क्या चमोली के मुसलमानों को समानता और सम्मान से जीने का हक नहीं है? मोदी जब शेखों से गले मिल सकते हैं तो चमोली के मुसलमानों को भी गले लगा सकते हैं। आखिरकार मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सऊदी या दुबई के तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर चमोली के जिला अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी का भी बयान सामने आया। जब विवाद बढ़ा, सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के पोस्ट होने लगे और कई वीडियो जब वायरल होने लगे तो उन्होंने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को इलाका छोड़ने के संबंध में व्यापार मंडल संघ से स्पष्टीकरण लिया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने जन चेतना रैली निकाली थी। उनकी मंशा है कि वहां बिना सत्यापन के जो लोग रह रहे हैं उनका सत्यापन होना चाहिए। उनका मुख्य उद्देश्य था कि उनके इलाके में कोई अप्रिय घटना या कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो। उनके द्वारा वहां रैली निकाली गई थी। स्थिति सौहार्दपूर्ण है और किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं है। तो चमोली में मुसलमानों को लेकर जब यह आदेश पारित किया गया तो इसे मुस्लिम विरोधी दिखाया गया, लेकिन यह विरोध उन मुसलमानों के लिए था जो हाल ही में बाहर से आकर वहां रह रहे थे और इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इस मसले पर चमोली के भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा, जो मुस्लिम परिवार हमारे साथ लंबे समय से रह रहे हैं उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। पिछले 5-6 महीनों से यहाँ कई असामाजिक तत्व रह रहे हैं। वे कोई काम धंधा नहीं करते हैं, वो हमारे क्षेत्र की बहू बेटियों पर फबत्तियां कसते हैं। उन लोगों से हमने कहा है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो ये है चमोली का पूरा मामला, जिसे ओवैसी साहब ने मुस्लिम विरोधी बता दिया और देश भर में इसे लेकर खूब बवाल हुआ है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें India.com।